तो सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मान्या और ये है मेरा टीम। माई सेल्फ आरती और मैं हूँ वैष्णवी। और आज हम इधर आए हैं मेवरिक्स आपको बताने के लिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन का अगर डेफिनेशन बात करें तो जब एक छोटा एटॉमिक न्यूक्लियाई और दो छोटा एटॉमिक न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं तो एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करता है और ये हैवी न्यूक्लियस बहुत सारा एनर्जी इमिट करता है। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये न्यूक्लियाई क्या होता है और ये एनर्जी इमिशन हो कहाँ से रहा है, अरे रुको ज़रा, हम आपको यही बता देंगे। तो अगला स्लाइड। सर इसको स्क्रॉल कैसे करना है? इधर करेगी तो इधर जाएगा, इधर करेगी तो बाहर। तो ये रहा आपका बेसिक डेफिनेशन, द पावर ऑफ द स्टार्स, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इससे आपको बेसिक आइडिया तो पता चल ही रहा होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सेलेस्टियल बॉडीज़ में, जैसे कि स्टार्स और मेनली हमारे सन में। तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है एटम से, और अभी ये एटम्स क्या होता है, एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इन फिजिक्स। अभी जैसे कि बायोलॉजी में बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सेल होता है, वैसे ही फिजिक्स में एटम होता है मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये है उसके कंपोनेंट्स। बीच में आपको दिख रहा है न्यूट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन, और इसके मिलावट को, इसके क्लस्टर को हम कहेंगे न्यूक्लियस। सेल का जैसे न्यूक्लियस होता है सेंटर में, वैसे ही एटम्स में भी ये होता है उसका न्यूक्लियस, और इसे जो ऑर्बिट कर रहा है ये होता है इलेक्ट्रॉन्स। दे यूजुअली पुश अवे। तो न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लिया होता है न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म। तो जब भी, तो क्योंकि ये न्यूक्लियाई के सिमिलर चार्जेस होते हैं तो ऑफन रेपेल होते हैं। जैसे कि मैग्नेट्स जब भी सिमिलर चार्जेस उनके पास ऐसे लाते तो मिलता नहीं, तो रिपेल हो जाते हैं। वैसे ही एटम्स में भी ऐसे ही होता है। एक बार क्लिक करके छोड़ दो, स्लो हो। So now we'll study about how nuclear fusion appears in sun. So the sun is a huge ball of gas जहाँ पे हीलियम हाइड्रोजन की न्यूक्लियर आर स्क्वीज टुगेदर। मतलब कि वो है ना, एक छोटे से एटम, मतलब कि छोटे से एक स्क्वीज के बॉल की तरह स्क्वीज होता है जिसमें सनलाइट और वार्मथ प्रोड्यूस होती है, और उसमें एक्सट्रीम कंडीशंस होता है, जैसे कि टेम्परेचर ना बहुत हाई होता है मिलियंस ऑफ डिग्रीज में, और एंडलेस लाइट फॉर्म होती है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। सो अभी न्यूक्लियर फ्यूजन को हम अर्थ के ऊपर कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए हमको लगता है ड्यूट्रियम फ्रॉम वाटर एंड ट्रिटियम फ्रॉम मेड इन रिएक्टर्स। मतलब कि ये दो है ईसोटोप्स है हाइड्रोजन के, जिसमें ड्यूट्रियम आप देख सकते हैं, इसमें दो, एक पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें दो प्रोटॉन्स और एक प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तब एक हीलियम एटम और एक न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी एनर्जी से हम हीट जनरेट करते हैं, और इसी हीट एनर्जी को हम अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमें चैलेंजेस कौन से फेस कर सकते हैं जब हम अर्थ में न्यूक्लियर फ्यूजन को करेंगे। तो अभी अर्थ में है ना, हम सन की तरह एक बड़ा सा स्पीयर बना नहीं सकते, तो हमें इसको है ना बहुत ही छोटे लेवल पे एक फैक्ट्री में बनाना पड़ेगा। तो अभी इसे बनाने के लिए ना हम टोरमैक्स बोल के एक मशीनरीज रहते हैं, तो उसमें बनाना पड़ता है, जहाँ पर टोरमैक्स ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो कि एक डोनेट शेप में रहता है। उसके बीच में और एक मैग्नेट रहता है, जिसमें उस डोनेट के अंदर है ना प्लाज्मा फ्लो करते रहता है, और जो वॉल्स रहते हैं ना बहुत ही कूल टेम्परेचर में रहने चाहिए, क्योंकि मैग्नेट्स कूल रहे।
Imagine a world with limitless clean energy, free from fossil fuels and their environmental impact. अभी जैसे कि आपको पता है कि फॉसल फ्यूल्स बहुत सारा वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है उसकी वजह से। तो अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को अर्थ के ऊपर ला सकते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जितना वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वो एमिट नहीं करता है तो वो कम एनर्जी, तो वो कम एनवायरमेंट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन promises to deliver exactly that, transforming our planet and securing a sustainable future for generations. Clean energy, virtually no carbon emissions, fighting climate change. तो जैसे कि मैंने कहा, अभी कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस नहीं करता है तो क्लाइमेट चेंज को फाइट करेगा। लिमिटलेस फ्यूल फ्रॉम वाटर अवेलेबल टू एवरीवन। अभी क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन पानी से, उसके मेन एलिमेंट्स पानी से ही होता है, तो हमको ईजिली अवेलेबल हो सकता है और सारे लोगों को अबंडेंटली हम एनर्जी दे सकते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। तो हम सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं और वो हमारे देश के लिए और वर्ल्ड के लिए भी अच्छा होगा। वरना ऐसे ही हाथ में डाल के बोल। टू कंक्लूड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, वो जिसका फ्यूल होता है ना, वो हाइड्रोजन होता है, आइसोटोप्स, जो मेनली वाटर में पाया जा सकता है एंड मेनली अवेलेबल होता है, वाइडली अवेलेबल होता है। एंड अभी तक ये लाइक nuclear fusion power plants are not yet successfully available, but international project like ITER or DEMO are still working on it, and it is closer to bringing fusion in reality. And ये बहुत हेल्पफुल होता है एंड ये इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, लाइक रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता अनलाइक अदर फॉसिल फ्यूल्स। एंड या